अब हम आपको हिमालय के पर्वतों की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम आपको यह बताएंगे कि हिमालय के पर्वतों में रहने वाला वो कौन सा बाबा है जो रिमोट कंट्रोल से भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चला रहा था। एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा पर आरोप है कि वो ईमेल्स के जरिए अपने आध्यात्मिक गुरु को एनएसई से जुड़ी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस शेयर करती थी और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी राय लेकर ही कोई फैसला करती थी। जब चित्रा रामकृष्णन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई तब जांच में ये सारे ईमेल्स पकड़े गए और अब जांच एजेंसियां हिमालय के पर्वतों में रहने वाले उसी साधु बाबा को ढूंढ रही हैं जो देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के सारे महत्वपूर्ण फैसले जंगलों में बैठकर ले रहा था और चित्रा जी को बताता था कि अब उन्हें आगे क्या करना है। इस मामले में आज सीबीआई द्वारा एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन और एनएसई के पूर्व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ आनंद सुब्रमण्यम के समेत कई बड़े अधिकारियों से पूछताछ की गई है और सेबी द्वारा चित्रा रामकृष्णन पर 3 करोड़ रुपए और आनंद सुब्रमण्यम पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस कहानी को समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि एनएसई क्या होता है, क्योंकि जब आप एनएसई का महत्व समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी खबर है और कितनी गंभीर है। एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। ये उसी समय की बात है जब देश में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, जो उस समय का सबसे बड़ा शेयर मार्केट घोटाला था। आपने इस पर बनी फिल्में और वेब सीरीज भी अब तक जरूर देख ली होंगी। हर्षद मेहता का नाम आप सबके सामने होगा, आप सब जानते होंगे। तो जब यह घोटाला हुआ, ऐसे घोटाले को रोकने के लिए एनएसई का गठन हुआ था। उस समय क्योंकि भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई इकलौता स्टॉक एक्सचेंज था, इसलिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए एनएसई की शुरुआत हुई। लेकिन यह मामला यह बताता है कि एनएसई अपने लक्ष्य में शायद कामयाब नहीं हुआ। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन की कहानी तभी से शुरू होती है जब एनएसई का गठन हुआ था, यानी वर्ष 1992 से। और यह संयोग है कि जिस सेबी ने आज 59 वर्ष की 59 ईयर्स की चित्रा रामकृष्णन के खिलाफ यह पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की है, उस सेबी की स्थापना में भी चित्रा का बहुत बड़ा रोल था। इसकी स्थापना में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जो सेबी की स्थापना उन्होंने करवाई, आज वही सेबी उनकी इंक्वायरी कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में एक साधु बाबा की एंट्री कहां से हो गई, क्योंकि ये तो स्टॉक मार्केट का मामला है, रुपए पैसे का मामला है, व्यवसाय बिजनेस का मामला है, कॉमर्स का मामला है। और जो साधु बाबा होते हैं, जो जंगलों में बैठकर तप करते हैं, उनका ऐसी चीजों से क्या मतलब। तो अब आप ये पूरी कहानी समझिए जो वर्ष 2013 से शुरू होती है। ये भी एक वेब सीरीज की तरह है, उतनी ही दिलचस्प है। ये वही साल था जब चित्रा रामकृष्णन को एनएसई में सीईओ के पद की जिम्मेदारी मिली थी, यानी वो सीईओ नियुक्त हुई। इसके 3 साल बाद वर्ष 2016 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने एनएसई में होने वाली ट्रेडिंग की जानकारी देश के कई बड़े प्रभावशाली ब्रोकर्स तक पहुंचाई और इस दौरान नियमों का उल्लंघन किया। जब सेबी ने इस मामले की जांच शुरू की तो उसे चित्रा रामकृष्णन के लैपटॉप से कुछ बड़े ही अजीबोगरीब ईमेल्स मिले, जो उन्हें एक खास ईमेल एड्रेस से भेजे गए थे। और ये ईमेल एड्रेस इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये है rigyajur.sama@outlook.com। rigyajur.sama। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीनों वेदों के नाम हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब सेबी ने इन ईमेल्स की जांच जब शुरू की तो चित्रा रामकृष्णन ने उन्हें यह बताया कि यह ईमेल एड्रेस हिमालय में विचरण करने वाले एक साधु बाबा का है, जिसके कहने पर वो एनएसई की सीईओ रहते हुए तमाम बड़े फैसले ले रही थी। तो वो ये कह रही हैं कि साधु बाबा बताते थे कि क्या करना है और फिर मैं वैसा ही करती थी। एनएसई में होने वाली ट्रेडिंग, किस कर्मचारी को प्रमोट करना है, किस प्रमोटर का फायदा उठाना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है और एनएसई की नई नीतियां क्या होनी चाहिए, यह सब कुछ यही आध्यात्मिक बाबा चित्रा को बता रहा था। और सेबी के मुताबिक वो पिछले 20 वर्षों से इस बाबा के संपर्क में थी।
सेबी की जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चित्रा रामकृष्ण ने इस बाबा के कहने पर न सिर्फ एनएसई से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए, बल्कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का नया पद उन्होंने क्रिएट किया और उस पद पर आनंद सुब्रमणियन की नियुक्ति कर दी। एनएसई में आने से पहले आनंद सुब्रमणियन एक दूसरी कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करते थे और वहां उनका सालाना वेतन 15 लाख रुपए था। लेकिन एनएसई में आते ही उन्हें 1.25 करोड़ रुपए का सालाना वेतन मिलने लगा, यानी 15 लाख से सीधा 1.25 करोड़। इसके बाद इसी बाबा के कहने पर चित्रा रामकृष्णा ने उन्हें अपना सलाहकार भी नियुक्त कर दिया और फिर आनंद की सैलरी लगभग 4.5 करोड़ रुपए सालाना हो गई। सोचिए, 15 लाख रुपए से 4.5 करोड़ रुपए सालाना। एक बाबा के कहने पर एनएसई में आनंद सुब्रमण्यन सीधे 15 लाख सालाना की सैलरी से 4.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह पर पहुंच गए। इस मामले में जो बात सबसे ज्यादा खटक रही है वो ये कि जिस बाबा ने आनंद सुब्रमण्यम को एनएसई में इतने बड़े पद पर नौकरी दिलाई, उसकी कोई तस्वीर, कोई ठिकाना, कोई एड्रेस किसी के पास नहीं है और ना ही आनंद सुब्रमण्यम की ज्यादा तस्वीरें भी किसी के पास है। केवल एक ही तस्वीर, आज जब हमने खोजा, बहुत इसकी रिसर्च की, तो आनंद की भी एक ही तस्वीर हमें इंटरनेट पर मिली है जो इस समय आप देख रहे हैं। इसके अलावा आनंद की कोई तस्वीर इंटरनेट पर नहीं है। ये आनंद सुब्रमण्यम है जिस पर बाबा का सीधा आशीर्वाद था। चित्रा के ठीक पीछे खड़े हुए हैं। सेबी के मुताबिक चित्रा रामकृष्ण इस बाबा से गंगा किनारे किसी घाट पर मिली थी, लेकिन यह कौन सा गंगा घाट है इसके बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता। चित्रा रामकृष्ण ने सेबी को अपने जवाब में कहा है कि ये परम सिद्ध बाबा ज्यादातर हिमालय में विचरण करते हैं, लेकिन हमें जो ईमेल्स इनके मिले हैं उनसे पता चलता है कि इस बाबा को एनएसई में ट्रेडिंग करने के साथ साथ हनीमून आइलैंड्स पर घूमने का भी बहुत शौक है। 17 फरवरी 2015 को ये बाबा अपने एक ईमेल में लिखते हैं कि वो अगले महीने सेशल्स जा रहे हैं और चित्रा रामकृष्ण को भी अपने बैग्स पैक करके वहां पर आ जाना चाहिए। अगर उन्हें स्विमिंग आती है तो वो उनके साथ सी बात कर सकते हैं। और फिर वो ये भी लिखते हैं और बाद में वो बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा 18 फरवरी 2015 को लिखे एक और ईमेल में वो चित्रा रामकृष्ण को लिखते हैं कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो और अगर तुम अपना हेयर स्टाइल बदलोगी तो और भी आकर्षक लगोगी। मार्च के महीने में समय जरूर निकाल कर रखना, यह भी उन्होंने अपने मेल में चित्रा को लिखा है। तो आज मैं वो सारे ईमेल्स भी अपने साथ लेकर आया हूं जो ये दोनों एक दूसरे को लिखा करते थे। उसके अंश आपकी स्क्रीन पर भी हैं, तो देख लीजिए। 17 फरवरी 2015 लिखते हैं, कीप बैग्स रेडी, आई एम प्लानिंग टू ट्रेवल टू सेशल्स नेक्स्ट मंथ, विल ट्राई इफ यू कैन कम विद मी। और फिर उनको आगे भी लिखते हैं, इफ यू नो स्विमिंग देन वी कुड एंजॉय अ सी बाथ इन सेशल्स एंड रेस्ट इन द बीच। फिर एक और ईमेल में वो लिख रहे हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया, टुडे यू आर लुकिंग ऑसम, यू मस्ट लर्न डिफरेंट वेज टू प्लैट योर हेयर विच विल मेक योर लुक्स इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग। फिर आगे लिखते हैं, कीप मार्च मिड अ लिटिल फ्री, यानी मार्च के बीच में कुछ समय अपने आप को फ्री रखिए। इन ईमेल से पता चलता है कि यह बाबा कोई कल्पना नहीं है और चित्रा रामकृष्ण उनसे एक नहीं कई बार मिल चुकी हैं। ये लोग शायद एक साथ मिलकर ट्रैवल भी करते थे, विदेश भी जाते थे, मिलना जुलना चलता रहता था। हालांकि सेबी ने अब तक इस बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस मामले में अब कई जांच एजेंसियां पड़ताल में जुट गई हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाली जानकारियां आएं और इस बाबा के बारे में दुनिया को पता चल सके। लेकिन फिलहाल जो लोग इस खबर को जानते हैं, उन तमाम लोगों के बीच में सिर्फ इस बाबा को लेकर जो मिस्ट्री है पूरे देश में, उसी की बात चल रही है और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि हिमालय के जंगलों में पर्वतों पर रहने वाला कोई साधु कैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर इस तरह का रोल निभा सकता है।
Counting. V News app available on Google Play and App Store. Download it now.